दोस्तों, मैं राहुल सिंह स्वागत करता हूं अनस्टेबल 20 के स्टडी चैनल में। और आज जैसा कि आप सबको पता लग चुका है कि हमारी 2 जीत हुई हैं। पहली जो हमारा कैंपेन था स्पीक फॉर स्टूडेंट, वो नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि देखिए, जब हम साथ आते हैं ना मिलके, तो हम बहुत बड़ी चीज़ों को भी उखाड़ फेंकते हैं। तो ये तो बहुत छोटी चीज़ है। दूसरी चीज़ जो अभी अभी शाम को न्यूज़ आई थी इवनिंग में कि टीयर थर्ड 2018 का जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर करने की डेट इन्होंने डाल दी है। 1 महीने बाद रिजल्ट आ जाएगा। तो ये 2 छोटी छोटी चीज़ें हुई हैं, इनको हमें और आगे तक लेके जाना है और इस लड़ाई को और बड़ा बनाना है। जो डिजिटल जो हम लड़ाई कर रहे हैं, देखो स्टूडेंट, हमारी पावर जब एक साथ आती है, मैं फिर कहना चाहूँगा एक साथ रहना है। अभी भी कई सारे लोग ट्वीट करने से घबरा रहे हैं, बच रहे हैं। आप सब आओ, ये लड़ाई किसी एक स्टूडेंट की नहीं है, ये केवल एसएससी या रेलवे की लड़ाई नहीं है, पूरे यूथ की लड़ाई है। उस यूथ की लड़ाई है जो एग्ज़ाम नहीं होने के कारण डिप्रेशन में है। तो आप सबको साथ आना पड़ेगा, आज नहीं तो कल आना पड़ेगा। कल इस कैंपेन को और बड़ा करो, और सारे लोग जुड़ो। इसको जो ट्वीट की नंबर्स ऑफ ट्वीट हैं उसको और बढ़ाओ, इतना बढ़ा दो कि पूरे वर्ल्ड में 10-15 दिन तक एक ही ट्रेंड करता रहे। कब तक हमारी बात नहीं सुनी जाएगी? आज छोटा सा बात हमारी सुनी गई है, आगे भी सारी चीज़ें सुनी जाएंगी, ऐसा हम आशा करते हैं। दूसरी चीज़, एक बहुत बड़ी चीज़ निकल के सामने आ रही है कि अब जो लोग हैं हमें एंटी नेशनल या एंटी बीजेपी या एंटी मोदी बता रहे हैं कि हम लड़ रहे हैं तो एंटी मोदी हो गए। जी, हम बिल्कुल एंटी मोदी नहीं है, एंटी बीजेपी नहीं है। मैंने 2 बार वोट किया है, मोदी जी को ही वोट किया है। तो हमारी लड़ाई किसी सरकार के खिलाफ नहीं है। मैं फिर कहना चाहूँगा, हमारी लड़ाई किसी सरकार के खिलाफ नहीं है। हमारी लड़ाई उस सिस्टम के खिलाफ है जो पिछले 3 या 4 सालों से स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ खेल रही है, खिलवाड़ कर रही है। तो हमारी लड़ाई किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई उस सिस्टम के खिलाफ है। ठीक है, मैं फिर कहना चाहूँगा, हमारी लड़ाई से एक सिस्टम के खिलाफ है। चलिए बात करते हैं, मुद्दे की बात पे आते हैं। देखिए, जो वैकेंसी हमारी कंडक्ट होती हैं उसमें एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाता है। वैकेंसी निकाल दी, उसके बाद कोई रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आता है तो ज्वाइनिंग नहीं आती, एक लंबा पीरियड कर दिया जाता है। जो वैक्यूम क्रिएट होता है, उस वैक्यूम में जो स्टूडेंट होता है, वो कई सारे स्टूडेंट्स उसका शिकार हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, अपना फील्ड चेंज कर देते हैं, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। इस बारे में हमें सोचना चाहिए। देखिए, जो हमारा इलेक्शन आता है, मैं एक एग्जाम्पल के बाद बात करता हूँ। हमारा पूरा जो इलेक्शन होता है, ठीक है, वो पूरा इलेक्शन लगभग ऑल ओवर इंडिया में चलता है। 2-3-4 महीने पूरा इलेक्शन कंप्लीट करा दिया जाता है, केवल 2-3 या 4 महीने में। इस बार 7 चरण में हमारा इलेक्शन हुआ था। तो देखिए, ऑल ओवर इंडिया का इलेक्शन केवल 3 से 4 महीने में इसको पूरा ख़त्म करा दिया जाता है और इसका रिजल्ट ठीक 1 महीने बाद डिक्लेयर कर दिया जाता है। उस इलेक्शन में जहाँ पे लगभग 50 करोड़ से ज़्यादा लोग हिस्सा लेते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसका रिजल्ट जब आप 1 महीने के अंदर डिक्लेयर कर सकते हो, तो जो एग्ज़ाम होता है उसमें केवल 2 करोड़ या 50 लाख या 1 करोड़ लोग एग्ज़ाम देते हैं, तो आप उस रिज़ल्ट को 1 साल तक क्यों नहीं दे सकते? दूसरी चीज़, आप इस तरह से रिजल्ट जब कंडक्ट कराते हो कि एग्ज़ाम करा दिया और रिजल्ट नहीं दिया, तो बच्चे का जो कॉन्फिडेंस होता है, जो तैयारी होती है, वो रुक जाती है। फ़र्ज़ करो कि आप चुनाव लड़ने जा रहे हो, आपकी इलेक्शन जो हमारा कमीशन है वो डेट डिक्लेयर करे कि इस डेट को हम चुनाव कराएंगे, उसके 2 साल तक कोई चुनाव ना हो। गौर करना, 2 साल तक कोई चुनाव ना हो, आपके जो कैंडिडेट हैं वो लड़ते रहें और उनको यही पता ना हो कि हमारी डेट कब है, चुनाव की, इलेक्शन कब होंगे। तो क्या उस एनर्जी के साथ वो कैंपेन को बनाए रखेंगे 2 साल तक? नहीं बना सकते। वो कहीं ना कहीं टूटेंगे, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाएगा। तो यही सेम चीज़ स्टूडेंट के साथ होती है। जब आप एग्ज़ाम कैलेंडर निकालते हो, डेट निकालते हो, 2 साल तक एग्ज़ाम नहीं कराते, 1 साल तक एग्ज़ाम नहीं कराते, वैकेंसी आपको कौन एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा उसके बारे में आप डिसीजन नहीं लेते, जैसा कि रेलवे में हो रहा है, तो स्टूडेंट का जो कॉन्फिडेंस है वो ब्रेक हो जाता है, बहुत बुरी तरह से ब्रेक होता है। चलिए दूसरी मैं आपसे बात करता हूँ। मान लो आपका इलेक्शन की डेट आ गई, 2 साल बाद इलेक्शन भी हो गए, और 1 साल बाद, 2 साल बाद आपको रिजल्ट ना दिया जाए कि आप चुनाव जीते हो या नहीं जीते, आपको पता ही नहीं लगे, तो आपके माइंड में क्या क्या चलेगा? वो सारी चीज़ें एक स्टूडेंट के दिमाग में चलती हैं कि जिसने एग्ज़ाम दिया, बहुत अच्छे से किया, और उसको 2 साल तक रिजल्ट के लिए लटका के रख रहे हो आप। तीसरी चीज़, और मान लो 2 साल बाद रिजल्ट भी आ जाता है और ज्वाइनिंग आपको एमपी हम 2 साल बाद बनाया जाए, जीतने के 2 साल बाद, तो आपके 5 साल तो ऐसे ही वेस्ट हो गए। जो एक एमपी का एक जो चुनाव होते हैं वो 5 साल के लिए होते हैं। तो जब 5 साल तक आपकी ज्वाइनिंग ही नहीं आएगी, तो आप क्या विकास करोगे, कैसे आप चलाओगे?
कुछ नहीं हो सकता। सेम कंडीशन एक स्टूडेंट के साथ होती है, आप एक स्टूडेंट के 5 साल खराब कर देते हो एक पूरी ज्वाइनिंग प्रोसेस में। तो ये वैक्यूम है, इसको फिल करना पड़ेगा और ये आप लोग फिल कर सकते हो, कैपेबल हो, आप इस बारे में सोचिए। और दूसरी चीज़, जॉब्स, नंबर ऑफ जॉब्स। देखिए जो जॉब्स होती हैं उसको आप डे बाय डे कम करते जा रहे हो। बात करूं मैं एसएससी की, एसएससी 2012 सीजीएल 16,119 जॉब थी, 2013 16,114, 2014 15,549, 2015 8,561, 2016 में 10,661, 2017 में 8,134, 2018 में 11,271 और 2019 में 8,582। यानी बात करूं मैं 2012 से 2019 की, तो आपने लगभग आधी वैकेंसी गायब कर दी। क्या ये वैकेंसी गायब करना सही है? नहीं। दूसरी बात करते हैं हम आईबीपीएस पीओ। ये लड़ाई देखो, मैं फिर कह रहा हूँ, ये रेलवे एसएससी बैंक की लड़ाई नहीं है, अभी ये पूरे यूथ की लड़ाई है, क्योंकि आप रेलवे भी देते हो, एसएससी भी देते हो, आप बैंक भी देते हो। बैंक की बात करूं मैं आईबीपीएस पीओ की, 2018 21,680 वैकेंसी, 2014 16,721, 2015 12,434, 2016 9,456, 2017 3,562, 2018 4,252, 2019 4,336 और 2020 केवल 1,167। तो देखिए आप कहाँ 21,000 वैकेंसी से 1,000 वैकेंसी पर आ गए हो। तो ये एक बहुत बड़ा वैक्यूम है जो आप लोग क्रिएट कर रहे हो। इस तरह से अगर आप करते रहे तो करोड़ों स्टूडेंट के साथ आप खेल रहे हो, फ्यूचर के साथ। आप वैकेंसी को इतना कम करते जा रहे हो, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो वो कहाँ, किस रेशो में आप वैकेंसी सेट कर रहे हो? एक रेशो सेट होना चाहिए। जैसे मैं बात करूं एमपी और एमएलएस का, ये सारी चीज़ें मैं आज आपके थ्रू ही कहना चाह रहा हूं, आपको समझाने के लिए मैं बार बार एमपी और एमएलए का नाम ले रहा हूं, क्योंकि ये सब चीज़ें तब आप शायद तब समझ सको कि आप खुद इससे कनेक्ट कर पाओ। मान लो एमपी और एमएलए ये कैसे डिसाइड होते हैं। हमारे देश में 543 या 545 एमपीज हैं, ठीक है, जिन पे 542 या 553 पे चुनाव, 543 पे इलेक्शन होते हैं। सब अगर आप सपोज करो कि इनकी संख्या आधी कर दी जाए, 250 कर दी जाए, तो क्या ये देश चल पाएगा अच्छे से? नहीं चल पाएगा। और इनकी तो आप कैसे किसको बाहर निकालोगे, कितने टिकट्स दोगे, तो आपको कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। और ये शायद हमारा जो कंट्री है वो भी अच्छे से नहीं चल पाएगी, क्योंकि जितनी वैकेंसी, जितना रेशो के, पॉपुलेशन के रेशो से आप एमपी का डिसाइड करते हो, वो रेशो ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना। और दूसरी बात यह है कि जो रेशो आप एक एमपी और एक एमएलए की पॉपुलेशन का रेशो होता है, जिस रेशो में अगर एक पॉपुलेशन का रेशो इतना है तो एक एमपी या एक एमएलए की सीट यहाँ से आएगी, क्या उस रेशो में हम इस तरह से कोई एजेंसी या कोई इस तरह से व्यवस्था कर सकते हैं कि जितनी जो पॉपुलेशन है उस रेशो के हिसाब से। हम ये नहीं कह रहे आप सबको गवर्नमेंट जॉब दो, अगर आप सबको गवर्नमेंट जॉब दोगे तो बाकी काम कौन करेगा, लेकिन हम कहना चाह रहे हैं कि उस रेशो के अंदर, पॉपुलेशन के रेशो के हिसाब से एक वैकेंसी का रेशो बनना चाहिए कि इतनी पॉपुलेशन है तो इतनी वैकेंसी हम क्रिएट करेंगे। और उस केवल वैकेंसी को हमें ये नहीं करना कि वैकेंसी आ गई, नोटिफिकेशन आपने डाल दिया, उस वैकेंसी का वेल प्लान्ड तरीके से एक पूरा सिस्टम होना चाहिए जो वैकेंसी कंडक्ट कराए। जो वैकेंसी, जिस एजेंसी को आप वैकेंसी कराने की जिम्मेदारी दे रहे हो, वो 1 साल के अंदर, क्योंकि बहुत आराम से 1 साल के अंदर आप पूरा प्रोसेस करा सकते हो। एक पूरा कैलेंडर में 1 साल बहुत होता है किसी एग्ज़ाम को पूरा प्रोसेस ज्वाइनिंग तक देने के लिए। ठीक है, तो इस बारे में आप सोचिए और विचार कीजिए। दूसरी चीज़ मैं जो कहना चाहूँगा कि आपने जो रेलवे की वैकेंसी दी थी वो दी थी 2019 मार्च से इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए थे। उसके बाद मई में आपके रिजल्ट एग्ज़ाम, क्या कहते हैं, आपके एग्ज़ाम थे यानी इलेक्शन थे। तो क्या केवल एक चुनावी स्टंट था ये, एक इलेक्शन आ रहे थे तो आपने सारे यूथ को अपनी साइड करने के लिए एक लॉलीपॉप दे दिया कि बच्चों जाओ 1.5 लाख वैकेंसी आपकी आ गई है, 1 लाख वैकेंसी ग्रुप डी की और 35,000 समथिंग आपकी एनटीपीसी की। तो क्या एक स्टंट था? अगर एक स्टंट आप ऐसे करोगे तो लंबे समय तक नहीं टिकोगे। आज का यूथ समझदार है, वो सब समझता है। हमें आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमारी केवल मांग रखो, जो मांग इतनी भी ख़राब नहीं है, आप कर सकते हो। जब
पहले गवर्नमेंट दे सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते उस चीज़ को। हम ये नहीं कह रहे कि आप वैकेंसी बढ़वा रहे, जितनी थी उतनी तो दो कम से कम। आप तो 10-10 15-15 गुना वैकेंसी कम कर रहे हो, ये गलत है, ठीक है। और आप अगर जो लॉलीपॉप हमें देते हो इलेक्शन आने से पहले, इसको रोका जाए और हमारी सारी मांगों को सुना जाए, समझा जाए। और उस पर हम ये नहीं कह रहे बहुत जल्दी से आप वैकेंसी बढ़ा दो, बहुत जल्दी से आप रिजल्ट डिक्लेयर कर दो, लेकिन हमारी एक बातों को सुना जाए। तो इस चीज़ के लिए आपसे मैं हैंडफुल रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे पीएमओ से, हमारी जितनी भी जो हमारे मिनिस्टर बैठे हुए उन सब से, कि ये जो हमारी मांग है इनको पूरी नहीं कर सकते, कम से कम सुन तो लो एक बार। और मीडिया चैनल, अब 2-3 मीडिया चैनल आए हैं हमारे साथ में, और हम चाहते हैं कि और मीडिया चैनल जो बाकी टाइम चलता रहता है, चीन भारत, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन क्या एक देश का, एक कंट्री का एक बहुत बड़ा, हमारे स्टूडेंट में लगभग नहीं करके 10 करोड़ स्टूडेंट एग्ज़ाम फिल करते हैं ऑल ओवर इंडिया। मैं स्टेट को भी उसमें शामिल कर रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ा एक वर्ग है जिसकी बात सुननी चाहिए, और यूथ है, ठीक है। तो मैं आप सबसे स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबको एक बार फिर बधाई देना चाहूँगा कि आप बहुत अच्छे से लड़े, लेकिन हमें अभी रुकना नहीं है, इस लड़ाई को आगे लेके जाना है, बहुत आगे लेके जाना है। तो बात यही है, अब की बारी सुनो हमारी, जब तक ये नहीं सुनेंगे, हम जब तक सुनाते रहेंगे। मैं डेली वीडियो डालता रहूँगा, 1 दिन 2 दिन। और जितने भी टीचर्स हैं, चाहे वो छोटे टीचर, मतलब मेरे से बहुत छोटे टीचर हो, जिनका सर्किल बहुत बड़ा नहीं हो, यूट्यूब चैनल छोटा हो, लेकिन सारे के सारे आओ एक साथ और इस पे बात करो। चलिए, धन्यवाद। लड़ते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। हम दिखाएंगे इस वर्ल्ड को कि एक डिजिटल लड़ाई कैसे लड़ी गई थी। क्रांति आपने बहुत देखी होंगी, एक डिजिटल क्रांति आज हम करेंगे, जो हम कर रहे हैं, और उसमें हम थोड़ी देर तक सक्सेस भी हुए हैं। इसको हम आगे लेके जाएंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और मेरे को विश्वास है कि आप लास्ट तक बने रहेंगे हमारे साथ और इस लड़ाई को आगे लेके जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।